भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में सृष्टि के पालनहार और संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें सृष्टि को संतुलित और संरक्षित रखने के लिए विभिन्न अवतार लेने वाले ईश्वर के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना है। ये लेख भगवान विष्णु के सत्य अवतारों और उनके महत्व पर विस्तृत चर्चा करेगा। हिंदू त्रिदेवों में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना गया है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, शिव संहारकर्ता और विष्णु पालनकर्ता। विष्णु पुराण, भगवद गीता और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु ने हर युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग में अवतार लिया। ये अवतार समय समय पर धरती पर अधर्म को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार हैं। 1. मत्स्य अवतार 2, कूर्म अवतार 3, वराह अवतार 4, नरसिंह अवतार 5, वामन अवतार 6, परशुराम अवतार 7, राम अवतार 8, कृष्ण अवतार 9, बुद्ध अवतार 10, कल्कि अवतार। इन 10 अवतारों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य है। 1. मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। यह अवतार सत्ययुग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप लिया और पृथ्वी को महाप्रलय से बचाया। राजा सत्यव्रत को भगवान ने चेताया और सृष्टि के जीवों को सुरक्षित रखने का उपाय बताया। 2. कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को संतुलित रखने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया। इस अवतार का उद्देश्य देवताओं को अमृत प्रदान करना और असुरों का विनाश करना था। 3. वराह अवतार। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर का रूप लिया। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। 4. नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे शेर का रूप लिया। यह अवतार हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वध के लिए लिया गया था, जो भगवान का कट्टर विरोधी था। भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह अवतार लिया। 5. वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप लिया। राजा बलि, जो असुरों का राजा था, 3 लोकों पर शासन करना चाहता था। भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर 3 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया और बलि को उसका स्थान याद दिलाया। 6. परशुराम अवतार। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने एक पराक्रमी योद्धा का रूप लिया। यह अवतार अधर्मी क्षत्रियों के विनाश के लिए हुआ। परशुराम ने अपनी शक्ति से धरती को कई बार क्षत्रिय विहीन किया और धर्म की स्थापना की। 7. राम अवतार। राम अवतार में भगवान विष्णु ने त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के रूप में अवतार लिया। यह अवतार राक्षसों के राजा रावण के वध और धर्म की स्थापना के लिए हुआ। श्रीराम ने अपने आदर्श चरित्र से समाज को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। 8. कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने द्वापर युग में जन्म लिया। यह अवतार अधर्मी कंस और कौरवों के विनाश के लिए हुआ। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन और संसार को कर्म, धर्म और सत्य का उपदेश दिया। 9. बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार में भगवान विष्णु ने धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक महान संत के रूप में जन्म लिया। यह अवतार लोगों को अहिंसा, शांति और सत्य का मार्ग दिखाने के लिए हुआ। 10. कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है, जो कलियुग के अंत में होगा। इस अवतार में भगवान विष्णु घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करेंगे और सत्ययुग की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश का कार्य किया। इन अवतारों ने ये सिखाया कि सत्य और धर्म का मार्ग ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। भगवान विष्णु के अवतारों ने समय समय पर यह सिद्ध किया कि जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर अवतरित होते हैं।